नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। मैं हूं आपके साथ अक्षता झा और आज सीधी बात में हमारे साथ मौजूद हैं रुपौली के विधायक शंकर सिंह जी। आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले, इनको इतना सारा प्यार मिला जनता का, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जनता भगवान का बहुत अच्छा प्यार मिला और हम 25-30 साल से जनता का सेवा करते आ रहे हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसके लिए हम निरंतर काम करते आ रहे हैं आज तक। वही जनता भगवान का आशीर्वाद मिला, उसी का फल है जो आज सदन तक भेजने का काम किया। जी। साथ ही जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय तक बीमा भारती वहाँ पर रहीं और अब उन्होंने पार्टी चेंज करी है और जिससे कि उनको एक बड़ी हार मिली है, क्योंकि उनकी बहुत लंबे समय तक वो सीट रही थी। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी खबर आई कि आपका समर्थन जदयू को मिलने वाला है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जनता भगवान का आशीर्वाद मिला है और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। जी। और 2005 से पहले बहुत बुरा स्थिति था, अपराध बढ़ा हुआ था। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराध में कमी हुआ, रोड बिजली हर जगह काम हुआ। जी। इसलिए हम उसको समर्थन दिए हैं। हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे ज़िला का विकास हो, बिहार का विकास हो, इसलिए हम समर्थन दिए हैं। जी, 2025 में सर फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि सर किन क्षेत्रों में आपको काम करना पड़ेगा? जनता किस तरीके से आपको समर्थन देगी सर? देखिए, जैसे स्वास्थ्य में हम काम कर रहे हैं। 2 हॉस्पिटल अभी हम स्वीकृत करवाए हैं। एक रुपौली प्रखंड मोहनपुर में 20 करोड़ का 30 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत हो गया है। एक बी कोठी, वहाँ भी हम 20 करोड़ का हॉस्पिटल स्वीकृत कराए हैं, 30 बेड का। जी। तो विकास के लिए हम लोग लगे हुए हैं और जितना विकास होगा, 8-10 पुल पुलिया है, 15 ठो रोड भी स्वीकृत हो गया है। जी। 4-5 रोज के अंदर, शपथ के बाद 15 ठो रोड हम स्वीकृत करवाए हैं। जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का प्यार आशीर्वाद मिला, जनता का हम काम कर रहे हैं। जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने कही कि पुल पुलिया की बात, क्योंकि बाढ़ से ग्रसित इलाका रहा है। रुपौली के कई ऐसे गांव हैं जो कटाव में चले जाते हैं या पानी आने की वजह से डूब जाते हैं, तो बाढ़ का खतरा रहता है कहीं ना कहीं। और साथ ही में वहाँ और कुछ मुद्दे हैं। जब हमने जनता से वहाँ पर बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि महाविद्यालय एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो उसके क्षेत्र में आप क्या काम कर रहे हैं सर? देखिए, हमारा मुद्दा मेन था इलेक्शन में जनता से जो वादा किए, डिग्री कॉलेज, बिजली का समस्या है, 10 पंचायत 12 पंचायत जो बाढ़ से प्रभावित है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले और रिंग बांध के लिए आग्रह किए, तो मुख्यमंत्री जी बोले कि नहीं, एकदम काम होगा। फिर हम मंत्री जी से मिले तो वो भी आश्वासन दिए कि नहीं, काम रिंग बांध का होगा। हाँ, तो डिग्री कॉलेज के लिए फिर हमारे मन में आया कि नहीं, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भी हम मंत्री जी से मिले और 2 से 3 महीना में हम सब काम पूरा करवाएंगे। जी। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर आप फिर से विधायक बनते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में, तो 5 साल के कार्यकाल में ये जो सपने हैं, जो महाविद्यालय का है या पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, जो आपने अभी बताया, वो ज़रूर पूरे होंगे। साथ ही में सर आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी मैं कि जैसा कि आपने कहा कि आपका समर्थन नीतीश कुमार जी को है, तो क्या आपको लगता है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आपको टिकट दिया जाएगा या फिर आप फिर से निर्दलीय विधायक बनना चाहेंगे? देखिए, वो तो भविष्य का बात है और जनता भगवान का आशीर्वाद रहा। आशीर्वाद तो दिया ही है और आज तक हम एलजेपी में थे 25 वर्षों से, लेकिन 2 बार हमको टिकट काटा गया और हम चुनाव लड़ते रहे। कभी हमको जनता का कम प्यार नहीं मिला। 5,000 10,000 हर विधानसभा में हमको वोट बढ़ता गया। तो जनता भगवान का आशीर्वाद था और हम टिकट, आप जो बोल रहे हैं जनता दलियो, वो जनता भगवान के सामने कोई नहीं है। और हमको टिकट देगा तो वो भी ठीक है, नहीं भी देंगे
तो हम चुनाव लड़ेंगे और जनता भगवान का आशीर्वाद मिलते रहेगा। जी। अंत में सर आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि किन क्षेत्रों में आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं किया गया था, क्योंकि एक लंबे समय तक बीमा भारती जी रही हैं वहाँ पर विधायक, और अब आपको मौका मिला है, तो किन क्षेत्रों में आप सबसे मुख्य रूप से अभी के अभी जो एक होती है कि काम शुरुआत करना चाहेंगे, और किन क्षेत्रों में आप अपनी जो जनता है उनको मदद कर पाएंगे सर? देखिए, पिछड़ा हुआ रुपौली प्रखंड के 12 पंचायत हैं जो हर एक साल बाढ़ से प्रभावित है। इधर भी हम परसों गए थे तो अभी कटाव चल रहा है। अभी इतना पानी बढ़ रहा है कि सब चौकी लगा के घर में सो रहे हैं। सांप भी आता है तो उस पर भी पब्लिक चौकी पर अपना बिछावन बिछा के सो रहे हैं। खाने पर दिक्कत हो रहा है। तो हम सीओ साहब से भी बात किया, कल हम डीएम साहब से भी मिलेंगे। वहाँ नाव का समस्या है तो डीएम साहब से हम अपना समस्या रखेंगे क्षेत्र का कि वहाँ नाव दिया जाए। 10-12 पंचायत में बाढ़ से प्रभावित है तो हम मिल के आग्रह करेंगे डीएम साहब से। जी, एक संदेश सर जो देना चाहेंगे आप अपनी रुपौली की जनता को? रुपौली की जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि हम रुपौली बिहार में नंबर 1 हो, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। जनता के लिए हमारा जीवन समर्पित है, जनता के लिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये थे संकट सिंह जी, जो कि विधायक हैं रुपौली के। रुपौली उपचुनाव में इनको जीत मिली। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इनको जीत मिलती है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।